हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू द मीनिंगफुल टॉक्स। आज हम कवर करने वाले हैं दो सेगमेंट्स। पहला सेगमेंट होगा डू यू नो, जो हमारा फैक्ट्स का सेगमेंट है, जिसके अंदर आज आप बहुत सारी नई बातें जानने वाले हो। उसके बाद कवर करेंगे वर्ल्ड नॉलेज, जिसके अंदर मैं आपको लेटेस्ट बिग न्यूज़ जो है वो बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूंगा जो आपको पता होनी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम यहाँ पर साइंस, टेक, न्यूज़, मोटिवेशन और लेटेस्ट इश्यूज़ कुल मिला के 360 डिग्री आपको अपडेटेड रखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं आज की बातें। हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। आपको पता है हमारे पेट में जो एसिड होता है उसकी ताकत कितनी होती है? एसिड्स को रैंक किया जाता है 0 to 14 pH वैल्यू के स्केल पर। pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमारे पेट में जो एसिड होता है उसकी pH वैल्यू टिपिकली 1 से 2 के बीच की होती है। तो एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि सिंगल एज जो रेजर ब्लेड होती है उसकी जो थिक साइड होती है उसको भी पिघालने में हमारे पेट के एसिड को सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं। आपको पता है हमारी पृथ्वी का ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? सोचा है कभी इस बारे में? आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आएगा कि जंगलों से होता है और कहाँ से होता है, लेकिन ये आधा सच है। दुनिया का आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लैंक्टन्स यानी कि समंदर में या फिर नदी में जो जीवों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो तैरते रहते हैं, प्लस सीवीड्स यानी कि समंदर में होने वाली वनस्पतियों के थ्रू, प्लस समंदर में होने वाले फोटोसिंथेसाइजर्स, उनके थ्रू आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप स्कूल में पढ़े होंगे, याद नहीं है तो मैं बता दूं कि वनस्पतियाँ जो होती है वो लाइट, पानी और CO2 में से फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इन्हें जो लोग करते हैं उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेसाइजर्स। हम डायरेक्शन को जानने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं, है ना? वो किस पर काम करता है? हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो काम करता है। लेकिन समंदर के जीवों में ये एबिलिटी इनबिल्ट होती है, मतलब उन्हें ऐसे सेंस पहले से इनबिल्ट होते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को वो लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और उनका दिमाग इस एबिलिटी को नेविगेशन की तरह यूज़ कर सकता है। समंदर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खोने का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि इनके डिफॉल्ट सिस्टम में ही नेविगेशन डाला होता है। गजब ना? आप जानते हैं सूर्य की किरणों को उसकी सरफेस से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 17 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन सूरज के सेंटर से, मतलब उसका जो कोर होता है जहां से वो किरणें पैदा होती है, वहां से सूरज की सरफेस तक आने में उनको 10 लाख साल से ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब हमें जो किरणें आज मिली है वो 10 लाख साल पहले पैदा हुई थी, और उसने वहां से उस टाइम पे ट्रैवल करना शुरू किया था, तब जाके हम तक पहुंच पाई है। आपने वो हीलियम गैस वाले बलून तो कभी न कभी उड़ाए होंगे जो अपने आप हवा में ऊपर चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीलियम को 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो वो एंटी ग्रेविटी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। 0 डिग्री पर एज अ लिक्विड उसकी विस्कोसिटी भी 0 हो जाती है, जो उसे पावर देती है ग्रेविटी के अपोजिट जाने के लिए। बर्तन में भी वो ग्रेविटी के अपोजिट ही ऊपर आता है। तो ऐसे ठंडे हीलियम गैस से भरे हुए बलून हवा में अपने आप ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर उड़ने लगते हैं। आपने आजकल ऐसे कपड़ों की एड्स देखी होगी जो कभी गीले नहीं होते हैं, चाहे उसके ऊपर कुछ भी गिरा लो, गंदे भी नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे ड्रेसेस को कहते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रेसेस। कमल के जो पत्ते होते हैं ना, कमल जो फूल है जो तालाब में होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उसके अंदर ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है, जिसे कहते हैं ट्राइमेथाइसिनालोल। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपोज करता है, उसके ऊपर उसका असर नहीं होता है। तो इस कंपाउंड को बेस में रख के जो कपड़े बनाए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी भी ऐसी होती है, और उन कपड़ों को कहते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रेसेस, जिसके ऊपर पानी का असर नहीं होता है, चाहे कितना भी पानी गिरा लो। आपको पता है सुपरमार्केट्स या फिर स्टोर्स में से हम जो एप्पल्स खरीदते हैं, वो जो दिखने में बहुत ही फ्रेश लगते हैं, वही एप्पल वो 6 से 12 महीने पुराने भी हो सकते हैं। जी, एक्चुअली प्रोसेस क्या है ये देखो। अगस्त से नवंबर के बीच में इनको पेड़ से तोड़ा जाता है, फिर वैक्स से कवर किया जाता है, उसके बाद हॉट एयर से ड्राई किया जाता है, उसके बाद इनको कोल्ड स्टोरेज इसमें भेज दिया जाता है। फाइनली घूम फिर के 6 से 12 महीनों के बाद ये हम तक पहुंच पाते हैं, और हम बड़े प्यार से उन्हें खाते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताया है कि 7 मई से 13 मई तक अलग अलग देशों में फंसे हुए जो इंडियंस हैं हमारे, उन्हें वापस लाने के लिए 64 फ्लाइट्स रखी जाएगी, जिसमें यूएई के लिए 10,
कतार के लिए 2, सऊदी अरबिया के लिए 5, यूके के लिए 7, सिंगापुर के लिए 5, अमेरिका के लिए 7, फिलीपींस के लिए 5, बांग्लादेश के लिए 7, बहरीन के लिए 2, मलेशिया के लिए 7, कुवैत के लिए 5 और ओमान के लिए 2 फ्लाइट्स ऑपरेट होगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिन नागरिकों को यूके से लाया जाएगा उनसे 50,000 रुपये और जो अमेरिका से आएंगे उनसे 1 लाख रुपये किराया लिया जाएगा। मीन्स रेट फिक्स है। कहने का मतलब ये है कि आप लंदन से मुंबई आओ या फिर लंदन से बेंगलोर जाओ या फिर लंदन से अहमदाबाद जाओ, रेट एक ही रहेगा। सिर्फ अमेरिका के लिए भी ऐसा ही होगा। और लोगों को बचाने के इस काम में हमारी नेवी भी पीछे नहीं है। नौसेना के ऑफिसर्स ने बताया कि लॉकडाउन के बीच मालदीव और यूएई में फंसे हुए हमारे इंडियंस को वापस लाने के लिए 3 नेवल शिप्स भेजे गए हैं, जिसमें INS मगर, INS जलाश्व और INS शार्दुल शामिल है। और भी बहुत सारे प्रदेश है, खाड़ी के प्रदेश, जहां से हमारे लोगों को बचाने के लिए नेवी 14 शिप्स रेडी करेगी। तो कहा जाता है कि ये इंडिया है भाई, अगर आप मंगल पर भी फंसे हुए हो तो हमारा देश आपको कैसे भी करके बचा ही लेगा। और इसलिए हमको बहुत प्राउड है हमारे देश पर। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, उत्पादक शुल्क बढ़ाया है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है वो ऑयल कंपनीज के लिए है। इससे पेट्रोल डीजल की रिटेल प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इस न्यूज़ से आप डर मत जाना, टेंशन मत लेना। ये आपके जो रिटेल प्राइस है, आपको जिस दाम में पेट्रोल डीजल अभी मिल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर सोमवार से हैशटैग बॉयज लॉक रूम ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब हैशटैग गर्ल्स लॉक रूम भी तेजी से ट्रेंड करने लगा है। बॉयज लॉक रूम जो है वो इंस्टाग्राम का एक ग्रुप है, आपको पता होगा, जहाँ पर ज़्यादातर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इसमें ये लोग लड़कियों की पिक्स शेयर करके उल्टी फुल्टी बातें करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा तब हुआ जब एक ट्विटर यूज़र ने ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पर पोस्ट किया। पुलिस अपना काम कर रही है, गिरफ्तारी शुरू हो गई है और ये लोग पकड़े जाएंगे डेफिनेटली। और ऐसी कार्यवाही गर्ल्स लॉक रूम के लिए भी की जाए, ऐसे लोगों की मांग है। अरे यार, सोशल मीडिया को कभी भी ऐसा मत समझो कि आप जो चाहे वो लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। उस क्राइम के लिए भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। इंस्टाग्राम ग्रुप को लेकर फेसबुक ने भी ये कहा है कि हम ऐसे कामों की सहमति कभी नहीं देते हैं जो यौन हिंसा या फिर किसी भी तरीके का शोषण को बढ़ावा देती हो, खास करके जब महिलाओं की और युवाओं की बात हो। ग्रुप में लड़के लड़कियों के गैंग रेप करने की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 3 मई तक ये बेरोजगारी बढ़कर 27.11% हो गई, जिसमें सिटीज़ की बेरोजगारी 29.22% और गांव में 26.69% है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने में कुछ और अमेरिकी नागरिकों की मौत हो सकती है। कुछ लोग और बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर में बंद नहीं होंगे उस टाइम पे, लेकिन हमें देश तो खोलना ही होगा। कसम। आपका क्या कहना है वैसे, इंडिया में 17 मई के बाद लॉकडाउन खोल देना चाहिए या फिर कोरोना को पूरी तरीके से ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए और इस एफर्ट में लगे रहना चाहिए कि जब तक कोरोना ख़त्म होगा तब तक हम घर में रहेंगे? मतलब देश की इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर देश के लोगों की जान? क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके देन, ये थी आज की बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर कोई मैसेज डायरेक्टली मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज कौन सा सेगमेंट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बताना, और हाँ, 17 मई के बाद लॉकडाउन को खोल देना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए ये भी बताना कमेंट के अंदर, हम ज़रूर देखेंगे। मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।